जय हिंद। आज का टॉपिक है प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इससे शुरू से करने से पहले एक मोटिवेशनल शायरी से जो है स्टार्ट करते हैं कि मंजिल ने हौसलों से कहा, मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरी बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आकर डाल के कहा कि हद झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। आइए इस शायरी से जो है हम लोग प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का जो है शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि भारत में कितना हवाई अड्डा जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रमुख है, इसको देखते हैं। और जितना हवाई अड्डा यहाँ पे लिखा हुआ है लगभग एग्जाम में जो है यहीं से ट्रेस करता है। और जो है हम लोग देखेंगे पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? मुंबई। देखिए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? दिल्ली में है। सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कलकत्ता, कलकत्ता के दमदम में है। फिर मीनाबक्कम हवाई अड्डा कहाँ पे है? चेन्नई। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर, पंजाब के कहाँ पे है? अमृतसर में। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई, श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पंजाब के अमृतसर में है। यहाँ पे देखिए जेली ग्रांट, जेली ग्रांट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। जेली ग्रांट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? उत्तराखंड है। उत्तराखंड के कहाँ पे है? देहरादून में। उत्तराखंड के देहरादून में है जेली ग्रांट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। जेली ग्रांट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है उत्तराखंड के जो है देहरादून में है। इसके बाद देखिए चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के कहाँ पे है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। लाल बहादुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, लाल बहादुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट यूपी के बनारस में है। लाल बहादुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ पे है? यूपी के बनारस में। ये जितना यहाँ पे एयरपोर्ट लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट लगभग एग्जाम में यहीं से टच करता है। और हर एक एग्जाम में जो है अगर एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से क्वेश्चन आता है तो यहीं से आएगा। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश लखनऊ। चौधरी चरण सिंह कहाँ पे है? लखनऊ में। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट कहाँ पे है? लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट यूपी के बनारस में, यूपी के बनारस में। उसके बाद देखिए जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट, जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? बिहार के पटना में। बिहार के जो पटना में है जयप्रकाश नारायण, उसका नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? पटना में है। इसके बाद देखिए बिरसा मुंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? झारखंड के रांची में। बिरसा मुंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? झारखंड के रांची में, झारखंड के रांची में है। उसके बाद देखिए बिरसा मुंडा है झारखंड के रांची में हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ पे है? सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट गुजरात के अहमदाबाद, अहमदाबाद के अंदर जो है हुंसौर में है। अहमदाबाद के अंदर कहाँ पे है? हुंसौर में है। अहमदाबाद के अंदर हुंसौर में है। अहमदाबाद के अंदर कहाँ पे है? हुंसौर में। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात के अहमदाबाद के हुंसौर में। यहाँ पे देखिए राजा भोज, राजा भोज, राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मध्य प्रदेश के भोपाल, मध्य प्रदेश के भोपाल के गांधीनगर में। मध्य प्रदेश के भोपाल के कहाँ पे है? गांधीनगर में है राजा भोज, राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के भोपाल के गांधीनगर में है। उसके बाद देखिए देवी अलियाबाई होलकर, देवी अलियाबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, देवी अलियाबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के इंदौर में है। मध्य प्रदेश के कहाँ पे है? इंदौर में। मध्य प्रदेश के इंदौर में है देवी अलियाबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट मध्य प्रदेश के इंदौर में है। उसके बाद देखिए स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट, स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के रायपुर, छत्तीसगढ़ के रायपुर के माना में है। ज्यादा डीपली क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ से पूछेगा कि रायपुर के कहाँ पे है? तो माना में। कौन है? रायपुर के माना में है स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट छत्तीसगढ़ के रायपुर में है। लोकप्रिय, लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ पे है? असम। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट असम के गुवाहाटी में, असम के गुवाहाटी में। असम के गुवाहाटी के कहाँ पे है? गोरझार में, गोरझार में है। कौन? स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट असम के गुवाहाटी के बोरझार में। असम के गुवाहाटी के कहाँ पे है? बोरझार में। असम के गुवाहाटी के बोरझार में है। यहाँ पे देखिए स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट कहाँ पे हो गया? स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट हो गया छत्तीसगढ़ में। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ पे है? असम के गुवाहाटी में। उसके बाद बीजू पटनायक, बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ पे है? उड़ीसा, उड़ीसा के भुवनेश्वर में।
बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट उड़ीसा के भुवनेश्वर में है। उसके बाद देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? देखिए यहाँ पे महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के नागपुर में है, महाराष्ट्र के नागपुर में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहाँ पे है? महाराष्ट्र के नागपुर में है। एक और देखिए छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट मुंबई के सताकुंज में, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट दिल्ली के पालम में है, सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कलकत्ता में है, मीना बक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में है, गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पंजाब के अमृतसर में है, जेली ग्रांट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तराखंड के देहरादून में है, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यूपी के बनारस में है, पंडित जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बिहार के पटना में है, बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट झारखंड के रांची में है, राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मध्य प्रदेश के भोपाल में है, जो है देवी अलियाबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मध्य प्रदेश के इंदौर में है, स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट छत्तीसगढ़ के रायपुर में है, लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा असम के गुवाहाटी में है, बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उड़ीसा के भुवनेश्वर में है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? महाराष्ट्र के नागपुर में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा महाराष्ट्र के नागपुर में है। उसके बाद 2-3 गो और जो है बचा है, उसको भी देखते हैं। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? बताइए, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? राजीव गांधी जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? बताइए, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? हैदराबाद में। कहाँ पे है? हैदराबाद। तेलंगाना का कहाँ पे है? तेलंगाना का हैदराबाद में है, तेलंगाना का हैदराबाद। भगत सिंह बताइए, शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? चंडीगढ़ में है। कहाँ पे है? चंडीगढ़ में। भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? चंडीगढ़ में है। पाक्योंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? पाक्योंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो सिक्किम के गंगटोक में है। पाक्योंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। पाक्योंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो सिक्किम के गंगटोक में है। पाक्योंग। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तेलंगाना के हैदराबाद में है। भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चंडीगढ़ में है। पाक्योंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो सिक्किम के गंगटोक में है। सिक्किम के गंगटोक में है। सिक्किम के गंगटोक में है। गंगटोक में है। सिक्किम के कहाँ पे है? गंगटोक में है। उसके बाद आगे देखिए, देवघर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। देवघर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। देवघर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? देवघर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? झारखंड के देवघर में है। झारखंड के देवघर में है। झारखंड के कहाँ पे है? देवघर में है। झारखंड के देवघर में है। देवघर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अभी तो बहुत बिजी चल रहा होगा। देवघर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहीं पे जो है अभी जो है मेला चल रहा होगा बोलबम का। यहीं पे देवघर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे? झारखंड के देवघर में। इतना जितना हम आपको लिखवाएं और जितना आपको बताएं, इतना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से क्वेश्चन आएगा तो लगभग इतना ही में आएगा। अब भाग खराब होगा तो इधर उधर से देगा, वो तो फिक्स है। भाग खराब रहेगा तो इधर उधर तो देगा ही देगा। लेकिन जो है महत्वपूर्ण जितना ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट था हम आपको कवर करा दिए। इसके बाद जब देखते हैं इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले जो है वायुयान कहाँ चला था, कब चला था, सबसे पहले वायुयान चालक कौन थे, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ये तो देख लें कितना ईयर। सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहले जो है वायुयान चालक कहाँ पे है, कौन थे। ये तो हम लोग देख लिए अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के बारे में, कितना प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। विश्व की पहली विमान डाक सेवा वायु परिवहन के बारे में हम लोग देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो हम लोग देख लिए, अब यहाँ पे लिखते हैं वायु परिवहन के बारे में देखते हैं और देखेंगे कि विश्व की पहली विमान डाक सेवा, विश्व की पहली विमान डाक सेवा,
डाक सेवा, विश्व की पहली विमान डाक सेवा 1911, विश्व की पहली विमान डाक सेवा 1911 में, 1911 में इलाहाबाद से कहां चला था? नैनी के मध्य, नैनी के मध्य विश्व की पहली विमान डाक सेवा 1911 में इलाहाबाद से नैनी के मध्य चला, इलाहाबाद से नैनी के मध्य चला। अब प्रथम वायु चालक कौन थे? प्रथम वायुयान चालक कौन थे? प्रथम वायुयान चालक कौन थे? चालक कौन थे? तो प्रथम वायुयान चालक जमशेदजी टाटा, जमशेदजी टाटा जो है प्रथम वायुयान चालक कौन थे? जमशेदजी टाटा। प्रथम वायुयान चालक कौन थे? जमशेदजी टाटा थे। 1931 में, 1931 में हम लोग देखते हैं 1931 में इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी का स्थापना होता है। 1931 में क्या होता है? इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी का स्थापना होता है। इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी का स्थापना कब होता है? 1931 में। इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी का स्थापना कब होता है? 1931 में। हम लोग वायु परिवहन टॉपिक रखें। अब पहली वायुयान डाक सेवा, पहली विमान डाक सेवा 1911 में इलाहाबाद से नैनी के मध्य चला। हम काफी देखें कि प्रथम वायुयान चालक कौन थे? प्रथम वायुयान चालक थे जमशेदजी टाटा। कौन थे? जमशेदजी टाटा प्रथम वायुयान चालक थे। 1931 में इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी, 1931 में देखिए इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी का स्थापना होता है 1931 में। 1931 में स्थापना होता है और 1953 में इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी का क्या होता है? राष्ट्रीयकरण हो जाता है। क्या होता है इसका? राष्ट्रीयकरण हो जाता है। इसका हो जाता है राष्ट्रीयकरण। क्या होता है? राष्ट्रीयकरण हो जाता है। राष्ट्रीयकरण होता है। इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी का क्या होता है? राष्ट्रीयकरण होता है। अब देखेंगे राष्ट्रीयकरण क्या है? राष्ट्रीयकरण क्या है? तो कोई भी निजी कंपनी, कोई भी निजी संस्था को जब सरकारी कंपनी के हाथ में, सरकार के हाथ में देते हैं, सरकार के हाथ में बेचते हैं, तो उसको कहते हैं कि उसका राष्ट्रीयकरण हो गया। कोई भी निजी संस्था का अगर सरकार को हम देते हैं, सरकार को बेच देते हैं, तो उसका राष्ट्रीयकरण हो जाता है। सरकार खरीद लेती है तो उसका क्या होता है? राष्ट्रीयकरण होता है। निजी संस्था को सरकार खरीद ले तो क्या हो जाएगा? राष्ट्रीयकरण हो जाएगा। उसको क्या कहेंगे? राष्ट्रीयकरण कहेंगे। राष्ट्रीयकरण जब हुआ, इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी का जब राष्ट्रीयकरण हो गया, इसको दो निगमों में इसका इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी का स्थापना हुआ, तो दो निगमों का स्थापना हुआ। जब राष्ट्रीयकरण हुआ इसमें तो दो निगम का स्थापना हुआ। पहला निगम का है, पहला क्या निगम है? एयर विमान निगम। पहला क्या हुआ? एयर विमान निगम। पहला जो है इंडियन विमान निगम। पहला इंडियन विमान निगम। इंडियन विमान निगम जो है घरेलू सेवा के लिए चलाया गया, स्थापना किया गया। दो निगमों का स्थापना किया गया। इंडियन विमान निगम घरेलू सेवा के लिए चलाया गया। घरेलू सेवा के लिए एयर इंडिया चलाया गया। फिर क्या चलाया गया? एक एयर इंडिया अंतरराष्ट्रीय सेवा के लिए चलाया गया। अंतरराष्ट्रीय सेवा के लिए चलाया गया। कौन सेवा के लिए चलाया गया? नहीं देखते हैं, एयर इंडिया आज भी चलता है, अंतरराष्ट्रीय सेवा के लिए चलता है एयर इंडिया। इंडियन विमान निगम घरेलू सेवा के लिए चलाया गया, मतलब भारतीय देश में चलेगा इंडियन विमान निगम, और दूसरे देश में, विदेश में जाने के लिए जो है एयर इंडिया रखा गया। अंतरराष्ट्रीय सेवा के लिए एयर इंडिया को रखा गया। अंतरराष्ट्रीय सेवा के लिए एयर इंडिया को रखा गया। अब क्या हुआ? अब देखिए क्या हुआ कि 24 अगस्त 2007, यहाँ देखिए ये डेट बहुत महत्वपूर्ण। 24 अगस्त 2007 को इंडियन एयरलाइन देखिए क्या हुआ? इंडियन एयरलाइन प्लस एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइन प्लस
एयर इंडिया का क्या कर दिया गया, विलय कर दिया गया। क्या कर दिया गया, दोनों को मर्ज कर दिया गया। 24 अगस्त 2007 को 24 अगस्त 2007 को इंडियन एयरलाइन और एयर इंडिया का विलय कर दिया गया। और जब विलय करके कंपनी का नाम रखा गया इंडियन एविगेशन कंपनी इंडिया लिमिटेड। इंडियन दोनों का जब विलय किया गया तो इस कंपनी का क्या नाम रखा गया, इंडियन, इस कंपनी का नाम रखा गया नेशनल एयरवेज एविगेशन, नेशनल एविगेशन कंपनी इंडिया लिमिटेड, नेशनल एविगेशन कंपनी इंडिया लिमिटेड। क्या रखा गया, नेशनल एविगेशन क्या रखा गया, नेशनल एविगेशन कंपनी इंडिया लिमिटेड, नेशनल एविगेशन कंपनी इंडिया लिमिटेड, नेशनल एविगेशन कंपनी इंडिया लिमिटेड, नेशनल एविगेशन कंपनी इंडिया लिमिटेड किया गया। जब एयर इंडिया और जो है इंडियन एयरलाइन को जब विलय किया गया, मर्ज किया गया, तो इस कंपनी का नाम रखा गया नेशनल एविगेशन कंपनी इंडिया लिमिटेड, नेशनल एविगेशन कंपनी इंडिया लिमिटेड, नेशनल एविगेशन कंपनी इंडिया लिमिटेड। इसका ब्रांड का नाम एयर इंडिया किया गया, एयर इंडिया। इसका ब्रांड का नाम रखा गया एयर इंडिया। इसका ब्रांड का नाम क्या रखा गया, एयर इंडिया रखा गया। इसका ब्रांड का नाम ही एयर इंडिया रखा गया। जब प्रथम जो है जब 1931 में इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी का स्थापना हुआ और 1953 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ, यानी सरकार इसको खरीद पहले निजी संस्था था, उसको सरकार खरीद लेती है, तो राष्ट्रीयकरण हो गया। और दो निगमों में स्थापना हुआ, एयर इंडिया इंडियन विमान निगम जो घरेलू सेवा के लिए चलाया गया, एयर इंडिया जो अंतर्राष्ट्रीय सेवा के लिए चलाया गया। 24 अगस्त 2007 को एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन को क्या किया गया, मर्ज किया गया और जो है नेशनल एविएशन कंपनी इंडिया लिमिटेड का स्थापना किया गया, नेशनल एविएशन कंपनी इंडिया लिमिटेड का स्थापना किया गया, जिसका ब्रांड का नाम ही एयर इंडिया रखा गया, इसका ब्रांड का नाम ही एयर इंडिया रखा गया। उसके बाद देखते हैं एक और जो है डेट महत्वपूर्ण है, 1 अप्रैल 1935। देखिए 1 अप्रैल 1935 1 अप्रैल 1995 सॉरी 1 अप्रैल 1995 1 अप्रैल 1995 को एयरपोर्ट अथॉरिटी जो एयरपोर्ट को कंट्रोल करता है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1 अप्रैल 1995 को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का स्थापना किया गया 1 अप्रैल 1995 को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट जो एयरपोर्ट को कंट्रोल करता है उसका स्थापना 1 अप्रैल 1995 को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया किया गया, स्थापना 1995 को किया गया भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। ठीक है, इसका स्थापना कब किया गया, 1 अप्रैल 1995 को किया गया। और जो है अभी अगर हम वर्तमान में देखेंगे, अगर एयरपोर्ट को हम देखेंगे, वर्तमान में अगर एयरपोर्ट हम देखें, एयरपोर्ट की संख्या कितना है, तो वर्तमान में एयरपोर्ट देखिएगा तो एयरपोर्ट है 137 एयरपोर्ट है, 137 का है, 137 एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट कितना है, 137 है। वर्तमान में एयरपोर्ट देखिएगा 137 है, वर्तमान में एयरपोर्ट 137 है और 34 जो है 34 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है, अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट कितना है, अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है 34, अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है 34, 137 एयरपोर्ट है, 137 एयरपोर्ट कुल मिला के 137 एयरपोर्ट है, 34 को अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है। जो अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का लगभग है 34 को नाम याद करेगा कीजिएगा, जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा उसी को याद करेंगे। तो 34 में जितना महत्वपूर्ण था हम आपको शुरू में याद करवा चुके हैं। और जो है आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद जय भारत।